हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है प्लेटीहेलमिन्थेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनवायरमेंट्स वेयर डिहाइड्रेशन इज अनलाइकली। दूसरी स्टेटमेंट है दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अब आपको ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहीं पर इसका एनालिसिस कर लेते हैं जी। पहली स्टेटमेंट प्लेटीहेलमिन्थेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू एनवायरमेंट्स वेयर डिहाइड्रेशन इज अनलाइकली। ऐसी जगहों पर रहते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के ऑर्गेनिज्म जहां पर पानी की कमी जो है वो ना हो। तो बिल्कुल सही बात है। प्लेटीहेलमिन्थेस का जो हैबिटाट है वो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट या ऐसा इन्वायरमेंट जो वेट हो, जो जहाँ पर पानी मौजूद हो। वजह इसकी ये है कि इनके जिस्म में कोई ऐसा बेहतर पानी को मैनेज करने का निज़ाम नहीं है जिसमें अगर पानी कमी हो जाए तो ये किसी तरीके से उस पानी कमी को पूरा कर सके। ऐसा इनके बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये वहीं रहते हैं जहाँ पर इनको एक्वेटिक माहौल मिलेगा, जहाँ पर इनको पानी अवेलेबल होगा। डिहाइड्रेशन इज़ अनलाइकली का मतलब है कि पानी की कमी वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। बिल्कुल सही, इनकी बॉडी फ्लैट बॉडी होती है, फ्लैट वर्म्स कहा जाता है इनको। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 एक्सप्लेन्स 1। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये चीज़ गलत है। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है। पॉइंट तो सही है, लेकिन ये जो फ्लैट बॉडी है ये किसी भी तरह से इस बात की वजह नहीं है कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेंगे। तो 2 एक्सप्लेन्स 1 वाला किस्सा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। बट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1। बिल्कुल सही। बॉडी की शेप एक अलग मामला है, फ्लैट बॉडी होना एक अलग किस्सा है, उसका एक्वेटिक एनवायरनमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी पढ़ लें, ओनली 1 इज करेक्ट। नहीं, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन डी बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो ये गलत है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इसे नोट कर लीजिएगा।